सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 20 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्युएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटर डिसिप्लिनरी टीचिंग अप्रोच। ठीक है, तो अब हम इस बारे में जानेंगे कि क्या होती है इंटर डिसिप्लिनरी टीचिंग अप्रोच। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी ब्रीफ मीनिंग आप इतना ही जान लो कि इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट को दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं। जैसे ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक टॉपिक जो होता है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। सपोज केमिस्ट्री अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए मैथ्स का मे बी कोई ऐसा टॉपिक हो जो इंपॉर्टेंट होगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं कि दोनों को साथ में मिलकर पढ़ाओ। ठीक है, तो इन्हें हम प्रिंसिपल्स की मदद से और समझेंगे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका ये मतलब है हमें दो सब्जेक्ट को एक साथ तो पढ़ाना है, लेकिन ऐसे दो सब्जेक्ट को जोड़ना है जिनका कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे कि अगर हम जोड़ेंगे एसएसटी को केमिस्ट्री के साथ तो उसमें कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, कोई भी फ़ायदा उसका नहीं होगा। तो हमें ऐसे सब्जेक्ट जोड़ने से हमने साइंस और मैथ्स को जोड़ा जिसका हमें फ़ायदा मिले। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस। इसका ये मतलब है कि सब्जेक्ट ऐसे हों जो आपस में एकदम क्लोजली रिलेटेड हों। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है जिसमें कि अप्लाई करना आसान हो उस चीज़ को। जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसको हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाएँ। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि अच्छे से हमें दो तीन सब्जेक्ट्स को यूज़ करना है और उन सब्जेक्ट को यूज़ करके उनका प्रॉपर मीनिंग निकाल के फिर पढ़ाना है। फिर प्रिंसिपल है ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी बच्चे की नीड्स का, उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ाना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट फील्ड, यानी एक सब्जेक्ट में कई सारे टॉपिक्स होते हैं तो कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर मिलेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपैंड पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, यानी करिकुलम में कई सारे टॉपिक्स होते हैं तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ाएंगी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू द स्टूडेंट्स, यानी इस टॉपिक के एडवांटेजेस टीचर्स को भी होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी होते हैं, कम्युनिटी में भी होते हैं। तो क्या इसके फ़ायदे हैं पहले हम वो जानेंगे स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला है लर्निंग इन द वाइडर पर्सपेक्टिव, यानी बच्चे जो होते हैं उनको लर्न करने में मतलब वाइडर अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब कई सारे टॉपिक्स को वो अलग अलग ना पढ़ करके एक साथ पढ़ पाते हैं। नॉलेज ऑफ द सुपरा सिस्टम एंड सब सिस्टम, यानी कि साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स वगैरह सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड करके बच्चे आराम से पढ़ पाते हैं। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। लर्निंग बिकम्स कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, सब मिलजुल के लर्निंग करते हैं। और जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे और बच्चे की इन्वॉल्वमेंट भी होगी तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, बच्चा भूलेगा नहीं। बैकलोड कम होगा, जैसे मैथ्स और साइंस अलग अलग बुक मंगाने की जगह हम एक बुक मंगा सकते हैं। इम्प्रूविंग एटीट्यूड्स एंड वर्क हैबिट्स, बच्चों की हैबिट्स, एप्टीट्यूड वगैरह सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे। और जब हम इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसको और प्रॉपर अपना बेस्ट देना चाहते हैं। मोर एक्सपर्टीज़ अवेलेबल, यानी इसमें अच्छी टीचर्स होंगी तो ही वो इस मेथड को पढ़ा पाएंगी। अगर कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं है तो वो नहीं पढ़ा सकती। मोर स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, यानी इसमें एक्टिविटीज़ का स्कोप भी रहता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, देखिए जब हम दो टॉपिक को एक साथ पढ़ाते हैं तो टाइम का जो होता है वो वेस्टेज भी नहीं होता और टाइम का यूज़ भी प्रॉपर होता है। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस थी टीचर स्टूडेंट्स के लिए। अब हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे टीचर्स के लिए। तो इसमें टीम टीचिंग होती है, यानी दो या दो से ज़्यादा टीचर मिलकर कॉपरेशन करके फिर बच्चों को पढ़ाती हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, टीचर की भी इसमें ग्रोथ होती है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता ये, इसमें टीचर्स की भी ग्रोथ होती है। सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, जैसे एक टीचर है साइंस की, वो मैथ्स के टीचर के साथ इंटरेक्ट करेगी या बाकी टीचर के साथ, तो इनका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। उनको जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगी, उन्हें अच्छा भी लगेगा। रिलीफ टू द टीचर्स, उनको ये लगेगा कि चलो वर्कलोड कम हो रहा है, जैसे मैथ्स की टीचर पे कम हुआ या साइंस के पे कम हुआ। रिसर्च और डेवलपमेंट करने का स्कोप रहेगा, ठीक है, उनकी उससे प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। और आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इंडिविजुअल बिहेवियर, ये समझ पाएंगे कि बच्चे का कैसा बिहेवियर है, क्या उसका नेचर है। फिर करिकुलम में भी कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से रिजिड नहीं रहेगा, डायनामिक होएगा करिकुलम। डायनामिक मतलब जिसमें चेंजेस हों, ठीक है। अब ये तो हमने देखी कि फ़ायदे क्या होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या होते हैं टीचर्स के लिए फ़ायदे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ कमियां हैं, जैसे कि एनवलिंग द एफर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट कम्युनिटीज़ एंड कमीशन, यानी कि इसमें हमें एक्सपर्ट टीम्स चाहिए पढ़ाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए।
फिर है प्रिवेंशन ऑफ डीपर एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को डीप में जाके इसमें समझाना होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक टॉपिक को डीप में समझा पाए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कि मैथ्स करना है कि साइंस करना है, तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ट्राइबलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, बट कन्फ्यूज़न वही इसका मतलब है कि इन डेप्थ नॉलेज देते देते कभी कभी हम मेन पाथ से हट जाते हैं। देखिए अब इसमें ज़्यादा टाइम, जैसे अब इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होंगी, उनको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, इसकी वजह से ये मेथड जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब पूरी तरीके से हम एक टॉपिक को नहीं इंटीग्रेट कर सकते। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है वो मैथ्स की तरह पूरी तरह से आप इंटीग्रेट करके पढ़ा सको, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाता है, वो हमें अलग से कराना पड़ जाता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। टाइम कंस्ट्रेंट, जैसे कि जब हमारे पास ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्लास है, करिकुलम में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो टाइम एक प्रॉब्लम देता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, जो पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि इसमें रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है टॉपिक। बिना रिसर्च करे हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, अगर रिसर्च सही होगी तो ही हम बच्चों को ये इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। नो रिडक्शन इन लोड, अगर हमें ये लगता है कि अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो हमारे ऊपर जो बोझ है टीचर्स के ऊपर वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बढ़ता है, टीचर्स के ऊपर भी बढ़ता है, बच्चों के ऊपर भी बढ़ता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, तो जो मैथ्स का अगर उसका कुछ पार्ट छूटता है तो टीचर उसे अलग से वो पार्ट कराएगी, तो उसे मैथ्स अलग से भी करनी पड़ रही है और केमिस्ट्री के साथ भी, तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग अप्रोच, जिसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे और साथ में कुछ प्रिंसिपल्स देखे। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।